नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आपका वेलकम करना चाहूँगा डे 4 में। और आज हम जानेंगे हाउ टू यूज़ राइट ब्रेन। राइट ब्रेन का यूज़ करके कैसे हम चीज़ों को हमेशा के लिए परमानेंट याद कर सकते हैं। यस, अब आप सोच रहे होंगे ये राइट ब्रेन का यूज़ कैसे किया जाता है और क्या इसके लिए अलग से कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा उस पर गौर करिएगा, अच्छे से उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके आगे हम जितने भी मेथड्स हम लोग सीखने वाले हैं, किसी भी कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट को जो हम याद करना चाहते हैं उसको हमेशा के लिए हम लोग याद रख सकते हैं। और आगे जो भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, जो भी साइंटिफिक मेथड की हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, उनको लर्न करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के सेशन पे डिपेंड हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी की सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। कुछ भी चीज़ आपको अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ मैं आज आपको ऐसी बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और आपको बताया भी है कि एक स्टूडेंट या कोई भी बाय हार्ट सब्जेक्ट को याद करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि वो भूल जाता है। उसके पीछे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज हम जानेंगे पढ़ाई करने का सही तरीका, कि किस तरीके से वो पढ़ाई करे जिससे कि चीज़ें उसको हमेशा के लिए याद हो जाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक स्टूडेंट बाय हार्ट चीज़ों को याद करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको भूल जाता है। अगर उसी स्टूडेंट को अगर आप कोई मूवी दिखा दे तो मूवी तो उसको हमेशा के लिए याद होती है। उसको 4 साल 5 साल पुरानी मूवी भी उसको याद रहेगी, बहुत सारी चीज़ें उसको याद रहेगी। एक टेस्ट करते हैं। आप सबने शोले मूवी तो देखी होगी, सबने शोले मूवी देखी है। शोले मूवी का एक सीन आपको याद होगा कि वो अमिताभ बच्चन जो है पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और वहां से कूदने की धमकी देता है ना, बसंती से शादी करने की बात करता है। कुछ याद आया आपको? क्या वो अमिताभ बच्चन नहीं था, धर्मेंद्र था? यस। अब आप सोचिए ये आपको याद कैसे आया। शोले मूवी आपने कितने टाइम पहले देखी होगी, लेकिन आपको आज भी वो सीन याद है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ब्रेन में मेमोरी तो है। ब्रेन इतनी पुरानी चीज़ें भी याद करके रखता है, लेकिन पढ़ाई हमको याद नहीं होती। तो आज हम ये जानेंगे, उसके पीछे कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा सीखने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा कि वाकई में ऐसा होता है और हमें पता ही नहीं था। जब भी एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है या कोई भी पढ़ाई करता है, किताबों को पढ़ता है, जब भी कोई लॉजिक वाली चीज़ें होती हैं तो वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव होता है। जैसे कि मूवी देखना, गाना गाना, ड्राइविंग करना, घूमना फिरना, कुकिंग करना, ड्राइविंग करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे राइट ब्रेन में जाती है। तो ये चीज़ हम कभी नहीं भूलते और यही कारण है कि लेफ्ट ब्रेन में जब चीज़ जाती है तो हम भूल जाते हैं और राइट ब्रेन में जब चीज़ जाती है तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई के दौरान हमको राइट ब्रेन का यूज़ करना है। अब राइट ब्रेन का यूज़ आप कैसे करेंगे पढ़ाई के दौरान, वो मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हो सकता है आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हों कि क्या ज़रूरत है राइट ब्रेन का यूज़ करने की, लेफ्ट ब्रेन से पढ़ाई तो कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक हाथ से वेट उठाइए, तो वेट आप एक हाथ से कितना उठा सकते हैं, जितनी आपकी हाथ की कैपेसिटी है, 10 kg, 20 kg, 30 kg, जितना भी कैपेसिटी है। मैं आपको बोलता हूँ दोनों हाथों से वेट उठाइए। जब दोनों हाथों से वेट उठाएंगे तो आप अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज़ कर पाएंगे और ज़्यादा वेट उठा पाएंगे। उसी तरीके से जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं या कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन के एक पार्ट का यूज़ होता है। इसका मतलब क्या कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है, और दूसरा कि जितने न्यूरॉन्स ट्रेंड है उनका हम पूरा यूज नहीं कर पा रहे। हम अपने ब्रेन का पूरा यूज ही नहीं कर पा रहे। ब्रेन का आधा आधा यूज पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज होता है, जब मूवी देखते हैं तो उस टाइम पे राइट ब्रेन यूज होता है। लेकिन हमें तो दोनों ब्रेन को बैलेंस करना है, दोनों ब्रेन का यूज करना है। पहले मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई वो बहुत कंपलसरी है, वो आपको करना है, वो आपके ब्रेन को बैलेंस करती है। मेडिटेशन में आपको बताया, मेडिटेशन भी आपको करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज और मेडिटेशन की, तो इनका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे मिलता है, एकदम से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते, मेडिटेशन भी नहीं करते, फिर ऐसा क्या मेथड हो सकता है जिनके माध्यम से हम लोग चीज़ों को याद कर लें? क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज करने में, मेडिटेशन करने में आपको कहीं ना कहीं आलस आएगा। तो आज हम जानेंगे कि दोनों ब्रेन का यूज़ करके कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक पढ़ाई के दौरान हम लोग लेफ्ट ब्रेन का यूज़ कर रहे थे, अब मैं आपको बताऊंगा कि राइट ब्रेन का यूज़ करके कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, जिस तरीके से मूवी हमको याद होती है। इसके लिए बेसिक से प्रिंसिपल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको मेमोरी के प्रिंसिपल भी हम लोग कह सकते हैं। क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहला, फर्स्ट इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी भी दो इन्फॉर्मेशन को जोड़ना। इसमें दो चीज होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, एक होता है वीक एसोसिएशन। जब आप किताब में पढ़ाई करते हैं तो किताब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन या फिर डिजिट में होती है या फिर वर्ड में होती है, और हम उसको डिजिट और वर्ड में पढ़ते हैं, और हमारे ब्रेन को वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो अलग है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो आपको कंप्यूटर के अंदर पता होगा कि कंप्यूटर को अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो वो समझ में नहीं आता। कंप्यूटर की कोडिंग होती है, 0 to 9 डिजिट उसको कंप्यूटर को समझ में आते हैं।
जब हम लोग उस पर नाम अपना एंटर करते हैं तो स्क्रीन पर जो हमको दिखता है वो कन्वर्ट करके आउटपुट में हमको दिखता है। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है उसकी लैंग्वेज अलग है, वर्ड और डिजिट ब्रेन को समझ में नहीं आते और यही कारण है कि हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की बात करूँ तो हमारे ब्रेन को वर्ड टू पिक्चर, पिक्चर टू पिक्चर ये जल्दी समझ में आते हैं। यही कारण है कि मूवी आपको याद हो जाती है। वो आपके राइट ब्रेन में तो जाती है लेकिन वो आपको याद हो जाती है। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को हमेशा अपने ब्रेन में रखने के लिए हम पिक्चर का यूज करते हैं, वर्ड को पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आगे हम जो भी मेथड्स देखेंगे उसमें हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे, सारी चीजें मैं आपको याद कराऊंगा। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए मैं आपके सिटी में आता हूँ, मैं आपके शहर में आता हूँ और आपके शहर में आने के बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके शहर में जो फेमस कोई टेम्पल है वहां का मुझे रास्ता बताइए, मुझे जाना है। तो आप मुझे रास्ता कैसे बताओगे? सर पहले आपको स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कोई ना कोई आप मुझे लैंडमार्क बताओगे, कोई सर्कल मिलेगा, कोई शॉप मिल सकती है या कुछ भी आप मुझे लैंडमार्क बताओगे कि वहां से आप टर्न लेंगे तो मंदिर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए एक रात सारी चीजें गायब हो जाती हैं, सारे रास्ते गायब हो जाते हैं, वो लैंडमार्क गायब हो जाता है, सर्कल गायब हो जाते हैं, तो क्या मैं मंदिर तक पहुंच पाऊंगा? नहीं। मैं क्या, आप भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं मंदिर तक पहुंचूं कैसे। तो जिन रास्तों की मैं आपसे बात कर रहा था, जिन सर्कल की मैं बात कर रहा था, उसको हम एसोसिएशन मान सकते हैं कि मंदिर और रास्तों में और वो लैंडमार्क में एक एसोसिएशन था। उस एसोसिएशन के माध्यम से आप जो है मंदिर तक पहुंच पा रहे थे। अगर मैं मूवी की बात करूं तो मूवी में जो स्टोरी होती है वो स्टोरी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस कारण से मूवी हमको याद होती है। हमें पता है कि पहले ये हुआ था मूवी में, उसके बाद फिर ये हुआ, क्योंकि उसमें एक कहानी है, एक स्टोरी है। इस तरीके से अगर पढ़ाई के अंदर हम एसोसिएशन का यूज करें तो चीजें हमको याद हो जाती हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। आप सोचिए कि आपके हाथ में एक चाबी है, गाड़ी की चाबी हो सकती है, घर की चाबी हो सकती है, की है आपके हाथ में, और उस की को लेके आप घर के अंदर एंटर होते हैं और उस की को आप फ्रिज पे रख देते हैं। आपने की को फ्रिज पे रख दिया, उसके बाद बाकी आप घर के जो भी काम करते हैं सारी चीज़ें, और फिर बाद में जब आपको उस की ज़रूरत पड़ती है तो आप सोचो उस की को कैसे याद करोगे? क्या आपको डायरेक्ट की याद आएगी? नहीं, आपको पहले फ्रिज याद आएगा, कहाँ पे रखा चाबी को, मैंने कहाँ पे रखा, इस तरीके से सोचेंगे। फिर आपके एक दिमाग में एकदम से आएगा कि यस, चाबी को मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है। तो वो फ्रिज जो है और चाबी दोनों एसोसिएशन है। मतलब आपको चाबी कब याद आई? जब आपको फ्रिज याद आया। अगर फ्रिज याद नहीं आता तो चाबी आपकी खो जाती है, आपको चाबी याद नहीं आती। कई बार ऐसा होता है हम घर में कई सारी चीजें भूल जाते हैं, जब बाजार जाते हैं तो लिस्ट भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें जो भूल जाते हैं क्योंकि उन चीजों को हम एसोसिएशन नहीं करते। लेकिन अगर आप पढ़ाई के अंदर भी एसोसिएशन का यूज करें तो चीजें हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो पहला याद रखना है आपको लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड इज लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अगर मैं बात करूं इमेजिनेशन की तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल इमेजिनेशन है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन में जितने भी आविष्कार किए या फिर जो जितने भी साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रहती है वो रहती है उनकी इमेजिनेशन। अगर आप चीज़ों को इमेजिनेशन कर सकते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब इसको इमेजिनेशन को पढ़ाई में कैसे यूज़ करना है, पहले मैं मूवी से कनेक्ट करके देखता हूँ। जब आप मूवी देखते हैं तो कई मूवी के अंदर ऐसे सीन आते हैं कि आप वहाँ पे इमोशनल हो जाते हो, कभी हंसने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है? पहला लॉ ऑफ एसोसिएशन, आपने उससे जुड़ाव कर लिया। सेकंड इज लॉ ऑफ इमेजिनेशन, कि आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, जिस कारण से आपको मूवी याद होती है। अगर पढ़ाई के अंदर इमेजिनेशन का यूज़ करने लगे तो आप सोचो कितने बड़े बड़े आविष्कार आप कर सकते हैं। जब जब पढ़ाई के अंदर लोगों ने इमेजिनेशन का यूज़ किया है, अपनी लाइफ में इमेजिनेशन का यूज़ किया है, तो उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बेटर किया है। जैसे काफ़ी समय पहले जानवर और इंसान एक जैसे थे, जंगल में रहा करते थे, लेकिन इंसान ने इमेजिनेशन का यूज़ करके सोच के आज इंसान इतना आगे निकल गया। आज हमने इतनी सारी तरक्की कर ली, इतने सारे आविष्कार कर लिए, अपनी लाइफ को कितना इजी कर लिया, लेकिन जानवर आज वही है। जानवर ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किए। तो इमेजिनेशन इतना पावरफुल है और उसी इमेजिनेशन का हम पढ़ाई के अंदर यूज़ करेंगे और उसी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम लोग याद करेंगे। थर्ड इज लॉ ऑफ रिडिकुलस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्ट्रेंज है, रेयर है, यूनिक है, अनएक्सपेक्टेड है, डिफरेंट और फनी है। अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बेहुदा है, मजाकिया है, हास्यास्पद है, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। कैसे समझाता हूँ। मान के चलिए आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको एक 40 फीट का लंबा आदमी दिख जाए या फिर 1 फीट का छोटा आदमी दिख जाए, तो आपको वो याद रहेगा या नहीं? सोचिए, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। आज भी आपको याद रहेगा, आप घर पे आके बताएंगे, आपको 40 फीट का आदमी हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा।
अगर आप छोटे बच्चे अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप सोचिए, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे, तो शायद आप उनको ये कहानी सुना रहे होंगे कि हमने एक टाइम पे 40 फीट का लंबा आदमी हमने देखा था। क्या उस आदमी ने बोला कि मुझे याद रखो, या फिर आपने कहीं डायरी में नोट करके रखा हुआ था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन आपको याद है। क्यों? क्योंकि वो सबसे अजीब था। अगर मैं बात करूं मूवी की, तो मूवी हमको याद क्यों होती है, चुटकुले हमको याद क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही मजाकिया, बेहुदा, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, और इसलिए हमें मूवी याद होती है। मजाकिया, हास्यपद, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, और वो मूवी हमको अच्छी लगती है, वो मूवी हमको याद हो जाती है। जिस तरीके से आप कोई भी चीज़, पढ़ाई की कोई भी चीज़ जब कोई समझाता है तो उसको नोट करते हैं आप, लेकिन क्या मूवी को कभी नोट करते हैं? जैसे मैं शोले मूवी का उदाहरण दिया, तो क्या आपने कहीं पर लिख के रखा हुआ था, या आपने कभी सोचा कि पुष्पेंद्र सर मेरी मेमोरी का टेस्ट लेने के लिए मुझे गलत कहानी सुनाएंगे मूवी की, और मैंने लिख के रखा है तो मुझे याद है कि टंकी पे अमिताभ बच्चन नहीं था, धर्मेंद्र था? नहीं ना, वो हमें अपने आप याद हो गया। इसी तरीके से बेहुदा, बिना लॉजिक की चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो इसका पढ़ाई के अंदर हम लोग पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो वो भी चीज़ हमको याद हो जाएगी। तो आगे जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ आपकी पढ़ाई में काम आएगी, आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, और उन सारी चीज़ों में लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन और लॉ ऑफ रिडिकुलस, इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। रिडिकुलस को और मैं बताऊँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप साइज बढ़ा दें या घटा दें या उसको कलरफुल कर लें, कुछ भी ऐसा बेहुदा आप कर लें, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो डे 4 में इतना ही। मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के दौरान इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, पढ़ाई भी आपको मूवी की तरह याद होगी। तो मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं हम डे 5 में, और डे 5 में हम लोग लिंकिंग मेथड, स्टोरी मेथड को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े आंसर हम लोग याद कर सकते हैं, लॉन्ग थ्योरी, पॉइंट वाले आंसर किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। थैंक यू।